शिशुपाल वध पर्व 4 युधिष्ठिर की चिंता और भीष्म जी का उन्हें सांत्वना देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर प्रलयकालीन महावायु के थपेड़ों से क्षुब्ध हुए भयंकर महासागर की भांति राजाओं के उस समुदाय को क्रोध से चंचल हुआ देख धर्मराज युधिष्ठिर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म जी से उसी प्रकार बोले जैसे शत्रुहंता महातेजस्वी इंद्र बृहस्पति जी से कोई बात पूछते हैं। 1-2 पितामह, ये देखिए, राजाओं का महासमुद्र रोष से अत्यंत चंचल हो उठा है। अब यहाँ इन सबको शांत करने का जो उचित उपाय जान पड़े वो मुझे बताइए। 3 दादाजी, यज्ञ में विघ्न न पड़े और प्रजाओं का हित हो तथा जिस प्रकार सर्वत्र शांति भी बनी रहे, वो सब उपाय अब मुझे बताने की कृपा करें। 4 धर्म के ज्ञाता धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुरुकुल पितामह भीष्म जी इस प्रकार बोले। 5 कुरुवंश के वीर, तुम डरो मत, क्या कुत्ता कभी सिंह को मार सकता है? हमने कल्याणमय मार्ग पहले ही चुन लिया है। श्री कृष्ण का आश्रय ही वह मार्ग है जिसका मैंने वर्ण कर लिया है। 6 जैसे सिंह के सो जाने पर बहुत से कुत्ते उसके निकट आकर एक साथ भूंकने लगते हैं, उसी प्रकार ये सामने खड़े हुए राजा भी तभी तक भूंक रहे हैं जब तक वृषणवंश का सिंह सो रहा है। 7 क्रोध में भरे हुए कुत्तों के समान ये लोग सिंह के निकट तभी तक कोलाहल मचा रहे हैं जब तक भगवान श्री कृष्ण सिंह की तरह जाग नहीं उठते, इन्हें दंड देने के लिए उद्यत नहीं हो जाते। राजाओं में श्रेष्ठ चेदी कुलभूषण नरसिंह शिशुपाल भी अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है। तभी इन सब नरेशों को यमलोक में भेज देने की इच्छा से कुत्ते से सिंह बनाने की कोशिश कर रहा है। 8-10 भारत, अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण इस शिशुपाल के भीतर उनका जो तेज है उसे पुनः समेट लेना चाहते हैं। 11 बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती नंदन युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य ही इस चेदराज शिशुपाल की तथा इन समस्त भूपालों की बुद्धि मारी गई है। 12 क्योंकि नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण जिसको अपने में विलीन कर लेना चाहते हैं, उस मनुष्य की बुद्धि इसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे इस चेदराज शिशुपाल की। 13 युधिष्ठिर, माधव श्री कृष्ण तीनों लोकों में जो स्वेद्स, अंश, उद्भिज और जरायुज, ये 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सब की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। 14 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। भीष्म जी की यह बात सुनकर चेदराज शिशुपाल उनको बड़ी कठोर बातें सुनाने लगा। 15 इति श्री महाभारते सभा पर्वणि शिशुपालवध पर्वणि युधिष्ठिराश्वासने 4 40। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिशुपालवध पर्व में युधिष्ठिर को आश्वासन नामक 40वां अध्याय पूरा हुआ। 40 1 शिशुपाल द्वारा भीष्म की निंदा। शिशुपाल बोला, कुल को कलंकित करने वाले भीष्म, तुम अनेक प्रकार की विभीषिकाओं द्वारा इन सब राजाओं को डराने की चेष्टा कर रहे हो। बड़े बूढ़े होकर भी तुम्हें अपने इस कृत्य पर लज्जा क्यों नहीं आती? 1 तुम तीसरी प्रकृति में स्थित नपुंसक हो, अतः तुम्हारे लिए इस प्रकार धर्म विरुद्ध बातें कहना उचित ही है। फिर भी यह आश्चर्य है कि तुम समूचे कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हो। 2 भीष्म, जैसे एक नाव दूसरी नाव में बांध दी जाए, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चले, वही दशा इन सब कौरवों की है जिन्हें तुम जैसा अगुआ मिला है। 3 तुमने श्री कृष्ण के पूतना वध आदि कर्मों का जो विशेष रूप से वर्णन किया है, उससे हमारे मन को पुनः बहुत बड़ी चोट पहुंची है। 4 भीष्म, तुम्हें अपने ज्ञानीपन का बड़ा घमंड है, परंतु तुम हो वास्तव में बड़े मूर्ख। ओह, इस केशव की स्तुति करने की इच्छा होते ही तुम्हारी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? 5 भीष्म, जिसके प्रति मूर्ख से मूर्ख मनुष्यों को भी घृणा करनी चाहिए, उसी ग्वालिये की तुम ज्ञान वृद्ध होकर भी स्तुति करना चाहते हो, यह आश्चर्य है। 6 भीष्म, यदि इसने बचपन में एक पक्षी बकासुर को अथवा जो युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ थे, उन अश्व, केशी और वृषभ, अरिष्टासुर नामक पशुओं को मार डाला, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात हो गई? 7 भीष्म, छकड़ा क्या है? चेतना शून्य लकड़ियों का ढेर ही तो। यदि इसने पैर से उसको उलट ही दिया तो कौन अनोखी करामात कर डाली? 8
आग के पौधों के बराबर 2 अर्जुन वृक्षों को यदि श्री कृष्ण ने गिरा दिया अथवा एक नाग को ही मार गिराया तो कौन बड़े आश्चर्य का काम कर डाला? भीष्म, यदि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपने हाथ पर उठाए रखा तो उसमें भी मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं जान पड़ती, क्योंकि गोवर्धन तो दीमकों की खोदी हुई मिट्टी का ढेर मात्र है। 9। भीष्म, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के शिखर पर खेलते हुए अकेले ही बहुत सा अन्न खा लिया। ये बात भी तुम्हारे मुंह से सुनकर दूसरे लोगों को ही आश्चर्य हुआ होगा, मुझे नहीं। 10। धर्मज्ञ भीष्म, जिस महाबली कंस का अन्न खाकर यह पला था उसी को इसने मार डाला। ये भी इसके लिए कोई बड़ी भूत बात नहीं है। 11। कुरुकुलाधम भीष्म, तुम धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। मैं तुमसे धर्म की जो बात कहूँगा वो तुमने संत महात्माओं के मुख से भी नहीं सुनी होगी। 12। स्त्री पर, गौ पर, ब्राह्मणों पर तथा जिसका अन्न खाया अथवा जिनके यहाँ अपने को आश्रय मिला हो उन पर भी हथियार न चलाए। 13। भीष्म, मैं साधु धर्मात्मा पुरुष सज्जनों को सदा इसी धर्म का उपदेश देते रहते हैं, किंतु तुम्हारे निकट ये सब धर्म मिथ्या दिखाई देता है। 14। कौरवाधम, तुम मेरे सामने इस कृष्ण की स्तुति करते हुए इसे ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध बता रहे हो, मानो मैं इसके विषय में कुछ जानता ही न हूँ। 15। भीष्म, यदि तुम्हारे कहने से गोघाती और स्त्रीहंता होते हुए भी इस कृष्ण की पूजा हो रही है तो तुम्हारी धर्मज्ञता की हद हो गई। तुम ही बताओ, जो इन दोनों ही प्रकार की हत्याओं का अपराधी है वो स्तुति का अधिकारी कैसे हो सकता है? 16। तुम कहते हो ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, ये ही संपूर्ण के ईश्वर हैं, और तुम्हारे ही कहने से ये कृष्ण अपने को ऐसा ही समझने भी लगा है। वह इन सभी बातों को ज्यों की त्यों ठीक मानता है, परंतु मेरी दृष्टि में कृष्ण के संबंध में तुम्हारे द्वारा जो कुछ कहा गया है वो सब निश्चय ही झूठा है। 17। कोई भी गीत गाने वाले को कुछ सिखा नहीं सकता, चाहे वो कितनी ही बार क्यों न गाता हो। भूलिंग पक्षी की भांति सब प्राणी अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। 18। निश्चय ही तुम्हारी यह प्रकृति बड़ी अधम है, इसमें संशय नहीं है। अतएव इन पांडवों की प्रकृति भी तुम्हारे ही समान अत्यंत पापमयी होती जा रही है। 19। अथवा क्यों ना हो, जिनका परम पूजनीय कृष्ण है और सत्पुरुषों के मार्ग से गिरा हुआ तुम जैसा धर्मज्ञान शून्य धर्मात्मा जिनका मार्गदर्शक है। 20। भीष्म, कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने को ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और धर्मात्मा जानते हुए भी ऐसे नीच कर्म करेगा जो धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी तुम्हारे द्वारा किए गए हैं। 21। यदि तुम धर्म को जानते हो, यदि तुम्हारी बुद्धि उत्तम ज्ञान और विवेक से संपन्न है तो तुम्हारा भला हो। बताओ, काशीराज की जो धर्मज्ञ कन्या अम्बा दूसरे पुरुष में अनुरक्त थी, उसका अपने को पंडित मानने वाले तुमने क्यों अपहरण किया? 22। भीष्म, तुम्हारे द्वारा अपहरण की गई उस काशीराज की कन्या को तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य ने अपनाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वे सन्मार्ग पर स्थित रहने वाले थे। 23। उन्हीं की दोनों विधवा पत्नियों के गर्भ से तुम जैसे पंडित मानी के देखते देखते दूसरे पुरुष द्वारा संतानें उत्पन्न की गई, फिर भी तुम अपने को साधु पुरुषों के मार्ग पर स्थिर मानते हो। 24। भीष्म, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा ये ब्रह्मचर्य भी व्यर्थ का ढकोसला मात्र है, जिसे तुमने मोहवश अथवा नपुंसकता के कारण धारण कर रखा है, इसमें संशय नहीं। 25। धर्मज्ञ भीष्म, मैं तुम्हारी कहीं कोई उन्नति भी तो नहीं देख रहा हूँ। मेरा तो विश्वास है तुमने ज्ञानवृद्ध पुरुषों का कभी संग नहीं किया है, तभी तो तुम ऐसे धर्म का उपदेश करते हो। 26। यज्ञ, दान, स्वाध्याय तथा बहुत दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञ, ये सब संतान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। 27। भीष्म, अनेक व्रतों और उपवासों द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है वो सब संतानहीन पुरुष के लिए निश्चय ही व्यर्थ हो जाता है। 28। तुम संतानहीन, वृद्ध और मिथ्या धर्म का अनुसरण करने वाले हो, अतः इस समय हंस की भांति तुम भी अपने जाति भाइयों के हाथ से ही मारे जाओगे। 29। भीष्म, पहले के विवेकी मनुष्य एक प्राचीन वृतांत सुनाया करते हैं, वही मैं ज्यों का त्यों तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूँ। सुनो। 30। पूर्व काल की बात है, समुद्र के निकट कोई बूढ़ा हंस रहता था। वह धर्म की बातें करता, परंतु उसका आचरण ठीक उसके विपरीत होता था।
वो पक्षियों को सदा यह उपदेश किया करता कि धर्म करो, अधर्म से दूर रहो। सदा सत्य बोलने वाले उस हंस के मुख से दूसरे पक्षी यही उपदेश सुना करते थे। 31-32। भीष्म। ऐसा सुनने में आया है कि वे समुद्र के जल में विचरने वाले पक्षी धर्म समझकर उसके लिए भोजन जुटा दिया करते थे। 33। भीष्म। हंस पर विश्वास हो जाने के कारण वे सभी पक्षी अपने अंडे उसके पास ही रखकर समुद्र के जल में गोते लगाते और विचरते थे, परंतु वह पापी हंस उन सब के अंडे खा जाता था। 34। वे बेचारे पक्षी असावधान थे और वह अपना काम बनाने के लिए सदा चौकन्ना रहता था। तदनंतर जब वे अंडे नष्ट होने लगे, तब एक बुद्धिमान पक्षी को हंस पर कुछ संदेह हुआ और एक दिन उसने उसकी सारी करतूत देख भी ली। 35। हंस का ये पापपूर्ण कृत्य देखकर वह पक्षी दुख से अत्यंत आतुर हो उठा और उसने अन्य सब पक्षियों से सारा हाल कह सुनाया। 36। कुरुवंशी भीष्म। तब उन पक्षियों ने निकट जाकर सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया और धर्मात्मा का मिथ्या ढोंग बनाए हुए उस हंस को मार डाला। 37। तुम भी उस हंस के ही समान हो, अतः ये सब नरेश अत्यंत कुपित होकर आज तुम्हें उसी तरह मार डालेंगे जैसे उन पक्षियों ने हंस की हत्या कर डाली थी। भीष्म। इस विषय में पुराणवेयता विद्वान एक गाथा गाया करते हैं। भरत कुलभूषण। मैं उसे भी तुमको भली भांति सुनाए देता हूँ। 38-39। हंस। तुम्हारी अंतरात्मा रागादि दोषों से दूषित है। तुम्हारा यह अंडभक्षण रूप अपवित्र कर्म तुम्हारी इस धर्मोपदेशमयी वाणी के सर्वथा विरुद्ध है। 40। इति श्री महाभारते समापर्वणि शिशुपालवधपर्वणि शिशुपालवाक्ये एकचत्वारिंशोऽध्याय। 41। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिशुपालवध पर्व में शिशुपाल वाक्य विषयक 41वां अध्याय पूरा हुआ। 41। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 41 श्लोक हैं। द्विचत्वारिंशोऽध्याय। शिशुपाल की बातों पर भीमसेन का क्रोध और भीष्म जी का उन्हें शांत करना। शिशुपाल बोला, महाबली राजा जरासंध मेरे लिए बड़े ही सम्माननीय थे। वे कृष्ण को दास समझकर इसके साथ युद्ध में लड़ना ही नहीं चाहते थे। 1। तब इस केशव ने जरासंध के वध के लिए भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर जो नीच कर्म किया है, उसे कौन अच्छा मान सकता है। 2। पहले तो चैत्यगिर के शिखर को तोड़कर बिना दरवाजे के ही इसने नगर में प्रवेश किया। उस पर भी छद्मवेश बना लिया और अपने को ब्राह्मण प्रसिद्ध कर दिया। इस प्रकार इस कृष्ण ने भूपाल जरासंध का प्रभाव देखा। 3। उस धर्मात्मा जरासंध ने जब इस दुरात्मा के आगे ब्राह्मण अतिथि के योग्य पाद्य आदि प्रस्तुत किए, तब इसने ये जानकर कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, उसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं की। 4। कौरव्य भीष्म। तत्पश्चात जब उन्होंने कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों से भोजन करने का आग्रह किया, तब इस कृष्ण ने ही उसका निषेध किया था। 5। मूर्ख भीष्म। यदि यह कृष्ण संपूर्ण का कर्ता धर्ता है, जैसा कि तुम इसे मानते हो, तो यह अपने को भली भांति ब्राह्मण भी क्यों नहीं मानता। 6। मुझे सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो ये जान पड़ती है कि ये पांडव भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग से दूर हटा दिए गए हैं, इसलिए ये भी कृष्ण के इस कार्य को ठीक समझते हैं। 7। अथवा भारत। स्त्री के समान धर्म वाले, नपुंसक और बूढ़े तुम जैसे लोग जिनके सभी कार्यों में पथ प्रदर्शन करते हैं, उनका ऐसा समझना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 8। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शिशुपाल की बातें बड़ी रूखी थी। उनका एक एक अक्षर कटुता से भरा हुआ था। उन्हें सुनकर बलवानों में श्रेष्ठ प्रतापी भीमसेन क्रोधाग्नि से जल उठे। 9। उनकी आंखें स्वभावतः बड़ी बड़ी और कमल के समान सुंदर थीं। वे क्रोध के कारण अधिक लाल हो गईं, मानो उनमें खून उतर आया हो। 10। सब राजाओं ने देखा, उनके ललाट में 3 रेखाओं से युक्त भ्रुकुटी तन गई है, मानो त्रिकुट पवपत त्रिपत गामिनी गंगा लहरा उठी हो। 11। वे दांतों से दांत पीसने लगे, रोष की अधिकता से उनका मुख ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा, मानो प्रलय काल में समस्त प्राणियों को निगल जाने की इच्छा वाला विकराल काल ही प्रकट हो गया हो। 12। वे उछलकर शिशुपाल के पास पहुंचना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने बड़े वेग से उठकर उन मनस्वी भीम को पकड़ लिया, मानो महेश्वर ने कार्तिकेय को रोक लिया हो। 13। भारत। पितामह भीष्म के द्वारा अनेक प्रकार की बातें कहकर रोके जाने पर भीमसेन का क्रोध शांत हो गया। 14।
शत्रुघ्न भीम भीष्म जी की आज्ञा का उल्लंघन उसी प्रकार न कर सके जैसे वर्षा के अंत में उमड़ा हुआ होने पर भी महासागर अपनी तटभूमि से आगे नहीं बढ़ता है। 15 राजन, भीमसेन के कुपित होने पर भी वीर शिशुपाल भयभीत नहीं हुआ। उसे अपने पुरुषार्थ का पूरा भरोसा था। 16 भीम को बार बार वेग से उछलते देख शत्रुघ्न शिशुपाल ने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की, जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह मृग को कुछ भी नहीं समझता। 17 उस समय भयानक पराक्रमी भीमसेन को कुपित देख प्रतापी चेदराज हंसते हुए बोला। 18 भीष्म, छोड़ दो इसे, ये सभी राजा देख ले कि यह भीम मेरे प्रभाव से उसी प्रकार दग्ध हो जाएगा जैसे पतंगा आग के पास जाते ही भस्म हो जाता है। 19 तब चेदीराज की वह बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुरुकुल तिलक भीष्म ने भीम से ये कहा। 20 इति श्री महाभारते सभा पर्वणि शिशुपालवध पवणि भीम क्रोधे द्विचित्वारिंशोऽध्याय। 42 इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिशुपाल वध पर्व में भीम क्रोध विषयक 42वां अध्याय पूरा हुआ। 42 त्रिचित्वारिंशोऽध्याय। भीष्म जी के द्वारा शिशुपाल के जन्म के वृतांत का वर्णन। भीष्म जी बोले, भीमसेन सुनो, चेदराज दमघोष के कुल में जब ये शिशुपाल उत्पन्न हुआ उस समय इसके 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं। इसने रोने की जगह गधे के रेंकने की भांति शब्द किया और जोर जोर से गर्जना भी की। 1 इससे इसके माता पिता अन्य भाई बंधुओं सहित भय से थर्रा उठे। इसकी वह विकराल आकृति देख उन्होंने इसे त्याग देने का निश्चय किया। 2 पत्नी, पुरोहित तथा मंत्रियों सहित चेदीराज का हृदय चिंता से मोहित हो रहा था। उस समय आकाशवाणी हुई। 3 राजन, तुम्हारा ये पुत्र श्री संपन्न और महाबली है, अतः तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। तुम शांतचित्त होकर इस शिशु का पालन करो। 4 नरेश्वर, अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है और न काल ही उपस्थित हुआ है। जो इसकी मृत्यु का कारण है तथा जो शस्त्र द्वारा इसका वध करेगा वो अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। 5 तदनंतर यह आकाशवाणी सुनकर उस अंतर्हित भूत को लक्ष्य करके पुत्र स्नेह से संतप्त हुई। इसकी माता बोली। 6 मेरे इस पुत्र के विषय में जिन्होंने यह बात कही है उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, चाहे वे कोई देवता हो अथवा और कोई प्राणी, वे फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मैं ये यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र की मृत्यु में कौन निमित्त बनेगा। 7-8 तब पुनः उसी अदृश्य भूत ने यह उत्तर दिया, जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर 5 सिर वाले 2 सर्पों की भांति इसकी 5 अंगुलियों से युक्त 2 अधिक भुजाएं पृथ्वी पर गिर जाएंगी और जिसे देखकर इस बालक का ललाटवर्ती तीसरा नेत्र भी ललाट में लीन हो जाएगा, वही इसकी मृत्यु में निमित्त बनेगा। 9-10 4 बांह और 3 आंख वाले बालक के जन्म का समाचार सुनकर भूमंडल के सभी नरेश उसे देखने के लिए आए। 11 चेदीराज ने अपने घर पधारे हुए उन सभी नरेशों का यथायोग्य सत्कार करके अपने पुत्र को हर एक की गोद में रखा। 12 इस प्रकार वह शिशु क्रमशः सहस्रों राजाओं की गोद में अलग अलग रखा गया, परंतु मृत्यु सूचक लक्षण कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। 13 द्वारका में यही समाचार सुनकर महाबली बलराम और श्री कृष्ण दोनों यदुवंशी वीर अपनी बुआ से मिलने के लिए उस समय चेदी राज्य की राजधानी में गए। 14-15 वहाँ बलराम और श्री कृष्ण ने बड़े छोटे के क्रम से सबको यथायोग्य प्रणाम किया एवं राजा दमघोष और अपनी बुआ श्रुतश्रवा से कुशल और आरोग्य विषयक प्रश्न किया। तत्पश्चात दोनों भाई एक उत्तम आसन पर विराजमान हुए। 16 महादेवी श्रुतश्रवा ने बड़े प्रेम से उन दोनों वीरों का सत्कार किया और स्वयं ही अपने पुत्र को श्री कृष्ण की गोद में डाल दिया। 17 उनकी गोद में रखते ही बालक की वे दोनों बाहें गिर गईं और ललाटवर्ती नेत्र भी वहीं विलीन हो गया। 18 ये देखकर बालक की माता भयभीत हो मन ही मन व्यथित हो गई और श्री कृष्ण से वर मांगती हुई बोली, महाबाहु श्री कृष्ण, मैं भय से व्याकुल हो रही हूँ, मुझे इस पुत्र की जीवन रक्षा के लिए कोई वर दो। 19 क्योंकि तुम संकट में पड़े हुए प्राणियों के सबसे बड़े सहारे और भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हो। अपनी बुआ के ऐसा कहने पर यदुनंदन श्री कृष्ण ने कहा। 20 देवी धर्मज्ञ, तुम डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं है। बुआ, तुम ही कहो, मैं तुम्हें कौन सा वर दूं? तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध कर दूं? 21
संभव हो या असंभव, तुम्हारे वचन का मैं अवश्य पालन करूंगा। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर श्रुतश्रवा यदुनंदन श्री कृष्ण से बोली। 22 महाबली यदुकुलतिलक श्री कृष्ण, तुम मेरे लिए शिशुपाल के सब अपराध क्षमा कर देना। प्रभु, यही मेरा मनोवांछित वर समझो। 23 श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण मेरे द्वारा यदि वध के योग्य होगा तो भी मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। तुम अपने मन में शोक न करो। 24 भीष्म जी कहते हैं, वीरवर भीमसेन, इस प्रकार यह मंदबुद्धि पापी राजा शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए वरदान से उन्मत्त होकर तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। 25 इति श्री महाभारते सभा पर्वणि शिशुपाल वध पवणि शिशुपाल वृतात कथने त्रिचित्वारिंशोऽध्याय। 43 इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिशुपाल वध पव में शिशुपाल वृतात वर्ण विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ। 43 चतुश्चत्वारिंशोऽध्याय। भीष्म की बातों से चिढ़े हुए शिशुपाल का उन्हें फटकारना तथा भीष्म का श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए समस्त राजाओं को चुनौती देना। भीष्म जी कहते हैं, भीमसेन, ये चेदराज शिशुपाल की बुद्धि नहीं है, जिसके द्वारा वो युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले तुम जैसे महावीर को ललकार रहा है। अवश्य ही संपूर्ण के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ही यह निश्चित विधान है। 1 भीमसेन, काल ने ही इसके मन और बुद्धि को ग्रस लिया है, अन्यथा इस भूमंडल में कौन ऐसा राजा होगा जो मुझ पर इस तरह आक्षेप कर सके जैसे ये कुलकलंक शिशुपाल कर रहा है। 2 यह महाबाहु चेदराज निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के तेज का अंश है। ये सर्वव्यापी भगवान अपने उस अंश को पुनः समेट लेना चाहते हैं। 3 कुरुसिंह भीम, यही कारण है कि ये दुर्बुद्धि शिशुपाल हम सबको कुछ न समझकर आज सिंह के समान गरज रहा है। 4 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की यह बात शिशुपाल न सह सका। वो पुनः अत्यंत क्रोध में भरकर भीष्म को उनकी बातों का उत्तर देते हुए बोला। 5 शिशुपाल ने कहा, भीष्म, तुम सदा भाट की तरह खड़े होकर जिसकी स्तुति गाया करते हो, उस कृष्ण का जो प्रभाव है वो हमारे शत्रुओं के पास ही रहे। 6 भीष्म, यदि तुम्हारा मन सदा दूसरों की स्तुति में ही लगता है तो इस जनार्दन को छोड़कर इन राजाओं की ही स्तुति करो। 7 ये दर्द देश के राजा हैं, इनकी स्तुति करो। ये भूमिपलों में श्रेष्ठ बाहलीक बैठे हैं, इनके गुण गाओ। इन्होंने जन्म लेते ही अपने शरीर के भार से इस पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया था। 8 भीष्म, ये जो वंग और अंग दोनों देशों के राजा हैं, इंद्र के समान बल पराक्रम से संपन्न हैं तथा महान धनुष की प्रत्यंचा खींचने वाले हैं, इन वीरवर कर्ण की कीर्ति का गान करो। 9 महाबाहो, इन कर्ण के ये दोनों दिव्य कुंडल जन्म के साथ ही प्रकट हुए हैं। किसी देवता ने ही इन कुंडलों का निर्माण किया है। कुंडलों के साथ साथ इनके शरीर पर ये दिव्य कवच भी जन्म से ही पैदा हुआ है, जो प्रातः काल के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। 10 जिन्होंने इंद्र के तुल्य पराक्रमी तथा अत्यंत दुर्जय जरासंध को बाहुयुद्ध के द्वारा केवल परास्त ही नहीं किया, उनके शरीर को चीर भी डाला, उन भीमसेन की स्तुति करो। 11 द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों पिता पुत्र महारथी हैं तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, अतएव स्तुत्य भी हैं। भीष्म, तुम उन दोनों की अच्छी तरह स्तुति करो। 12 भीष्म, इन दोनों पिता पुत्रों में से यदि एक भी अत्यंत क्रोध में भर जाए तो चराचर प्राणियों सहित इस सारी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। 13 भीष्म, मुझे तो कोई भी ऐसा राजा नहीं दिखाई देता जो युद्ध में द्रोण अथवा अश्वत्थामा की बराबरी कर सके, तो भी तुम इन दोनों की स्तुति करना नहीं चाहते। 14 इस समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर जो अद्वितीय अनुपम वीर हैं, उन राजाधिराज महाबाहु दुर्योधन को, अस्त्र विद्या में निपुण और सुदृढ़ पराक्रमी राजा जयद्रथ को और विश्व विख्यात विक्रमशाली महाबली किमपुरुषाचार्य द्रुम को छोड़कर तुम कृष्ण की प्रशंसा क्यों करते हो? 15-16 शरद्वान मुनि के पुत्र महापराक्रमी कृप भरत वंश के वृद्ध आचार्य हैं। इनका उल्लंघन करके तुम कृष्ण का गुण क्यों गाते हो? 17 धनुर्धरों में श्रेष्ठ पुरुष रत्न महाबली रुक्मी की अवहेलना करके तुम केशव की प्रशंसा के गीत क्यों गाते हो? 18 महापराक्रमी भीष्मक, भूमिपाल दंतवक्र, भगदत्त, यूपकेतु,
जयतसेन, मगधराज सहदेव, विराट, द्रुपद, शकुनी, बृहदल, अवती के राजकुमार विंद अनुविंद, पांड्य नरेश, श्वेत, उत्तर, महाभाग शंख, अभिमानी वृषसेन, पराक्रमी एकलव्य तथा महारथी एवं महाबली कलिंग नरेश की अवहेलना करके कृष्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? 19-21। भीष्म, यदि तुम्हारा मन सदा दूसरों की स्तुति करने में ही लगता है तो इन शल्य आदि श्रेष्ठ राजाओं की स्तुति क्यों नहीं करते? 22। भीष्म, तुमने पहले बड़े बूढ़े धर्मोपदेशकों के मुख से यदि यह धर्म संगत बात जिसे मैं अभी बताऊंगा नहीं सुनी तो मैं क्या कर सकता हूँ? 23। भीष्म, अपनी निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्तुति, ये 4 प्रकार के कार्य पहले के श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी नहीं किए हैं। 24। भीष्म, जो स्तुति के सर्वथा अयोग्य है उसी केशव की तुम मोवश सदा भक्ति भाव से जो स्तुति करते रहते हो उसका कोई अनुमोदन नहीं करता। 25। दुरात्मा कृष्ण तो राजा कंस का सेवक है, उनकी गौओं का चरवाहा रहा है। तुम केवल स्वार्थवश इसमें सारे का समावेश कर रहे हो। 26। भारत, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आ रही है। मैं ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि तुम भूलिंग पक्षी के समान कहते कुछ और करते कुछ हो। 27। भीष्म, हिमालय के दूसरे भाग में भूलिंग नाम से प्रसिद्ध एक चिड़िया रहती है। उसके मुख से सदा ऐसी बात सुनाई पड़ती है जो उसके कार्य के विपरीत भाव की सूचक होने के कारण अत्यंत निंदनीय जान पड़ती है। 28। वह चिड़िया सदा यही बोला करती है, माँ साहसम, अर्थात साहस का काम न करो, परंतु वह स्वयं ही भारी साहस का काम करती हुई भी यह नहीं समझ पाती। 29। भीष्म, वह मूर्ख चिड़िया मांस खाते हुए सिंह के दांतों में लगे हुए मांस के टुकड़े को अपनी चोंच से चुगती रहती है। 30। निसंदेह सिंह की इच्छा से ही वह अब तक जी रही है। पापी भीष्म, इसी प्रकार तुम भी सदा बढ़ बढ़कर बातें करते हो। 31। भीष्म, निसंदेह तुम्हारा जीवन इन राजाओं की इच्छा से ही बचा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा ऐसा नहीं है जिसके कर्म संपूर्ण से द्वेष करने वाले हों। 32। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शिशुपाल का ये कटु वचन सुनकर भीष्म जी ने शिशुपाल के सुनते हुए यह बात कही। 33। अहो, शिशुपाल के कथनानुसार मैं इन राजाओं की इच्छा पर जी रहा हूँ, परंतु मैं तो इन समस्त भूपालों को तिनके बराबर भी नहीं समझता। 34। भीष्म के ऐसा कहने पर बहुत से राजा कुपित हो उठे। कुछ लोगों को हर्ष हुआ तथा कुछ भीष्म जी की निंदा करने लगे। 35। कुछ महान धनुर्धर नरेश भीष्म की वह बात सुनकर कहने लगे, ये बूढ़ा भीष्म पापी और घमंडी है, अतः क्षमा के योग्य नहीं है। 36। राजाओं, क्रोध में भरे हुए हम सब लोग मिलकर इस खोटी बुद्धि वाले भीष्म को पशु की भांति गला दबाकर मार डालें अथवा घास फूस की आग में इसे जीते जी जला दे। 37। उन राजाओं की ये बातें सुनकर कुरुकुल के पितामह बुद्धिमान भीष्म जी फिर उन्हीं नरेशों से बोले। 38। राजाओं, यदि मैं सबकी बात का अलग अलग उत्तर दूं तो यहाँ उसकी समाप्ति होती नहीं दिखाई देती, अतः मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सब ध्यान देकर सुनो। 39। तुम लोगों में साहस या शक्ति हो तो पशु की भांति मेरी हत्या कर दो अथवा घास फूस की आग में मुझे जला दो। मैंने तो तुम लोगों के मस्तक पर अपना ये पूरा पैर रख दिया। 40। हमने जिनकी पूजा की है, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले वे भगवान गोविंद तुम लोगों के सामने मौजूद हैं। तुम लोगों में से जिसकी बुद्धि मृत्यु का आलिंगन करने के लिए उतावली हो रही हो, वो इन्हीं यदुकुल तिलक चक्रगदाधर श्री कृष्ण को आज युद्ध के लिए ललकारे और इनके हाथों मारा जाकर इन्हीं के शरीर में प्रविष्ट हो जाए। 41-42। इति श्री महाभारते सभापर्वणि शिशुपाल वध पर्वणि भीष्म वाक्ये चतुश्चत्वारिंशोऽध्याय 44। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिशुपाल वध पर्व में भीष्म वाक्य विषयक 44वां अध्याय पूरा हुआ। 44। पंचचत्वारिंशोऽध्याय। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध, राजसूय यज्ञ की समाप्ति तथा सभी ब्राह्मणों, राजाओं और श्री कृष्ण का स्वदेश गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की यह बात सुनते ही महापराक्रमी चेदराज शिशुपाल भगवान वासुदेव के साथ युद्ध के लिए उत्सुक हो उनसे इस प्रकार बोला। 1।
जनार्दन, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ मेरे साथ युद्ध करो, जिससे आज मैं समस्त पांडवों सहित तुम्हें मार डालूं। 2 कृष्ण, तुम्हारे साथ ये पांडव भी सर्वथा मेरे वध्य हैं, क्योंकि इन्होंने सब राजाओं की अवहेलना करके राजा न होने पर भी तुम्हारी पूजा की। 3 तुम कंस के दास थे तथा राजा भी नहीं हो, इसीलिए राजोचित पूजा के अनधिकारी हो। तो भी कृष्ण, जो लोग मूर्खतावश तुम जैसे दुर्बुद्धि की पूजनीय पुरुष की भांति पूजा करते हैं, वे अवश्य ही मेरे वध्य हैं, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। 4 ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ राज सिंह शिशुपाल दहाड़ता हुआ युद्ध के लिए डट गया। 4 शिशुपाल के ऐसा कहने पर अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने उसके सामने समस्त राजाओं से मधुर वाणी में कहा। 5 भूमिपालो, ये है तो यदुकुल की कन्या का पुत्र, परंतु हम लोगों से अत्यंत शत्रुता रखता है। यद्यपि यादवों ने इसका कभी कोई अपराध नहीं किया है, तो भी यह क्रूरात्मा उनके अहित में ही लगा रहता है। 6 नरेश्वरो, हम प्रागज्योतिषपुर में गए थे, ये बात जब इसे मालूम हुई, तब इस क्रूर कर्मा ने मेरे पिताजी का भांजा होकर भी द्वारका में आग लगवा दी। 7 एक बार भोजराज उग्रसेन रैवतक पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय यह वहीं जा पहुंचा और उनके सेवकों को मारकर तथा शेष व्यक्तियों को कैद करके उन सबको अपने नग में ले गया। 8 मेरे पिताजी अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। उसमें रक्षकों से घिरा हुआ पवित्र अश्व छोड़ा गया था। इस पापपूर्ण विचार वाले दुष्टात्मा ने पिताजी के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उस अश्व को भी चुरा लिया था। 9 इतना ही नहीं, इसने तपस्वी बभ्रु की पत्नी का, जो यहाँ से द्वारका जाते समय सौवीर देश पहुंची थी और इसके प्रति जिसके मन में तनिक भी अनुराग नहीं था, मोहवश अपहरण कर लिया। 10 इस क्रूर कर्मा ने माया से अपने असली रूप को छिपाकर करुषाराज की प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाली अपने मामा विशाल नरेश की कन्या भद्रा का करुषराज के ही वेश में उपस्थित हो उसे धोखा देकर अपहरण कर लिया। 11 मैं अपनी बुआ के संतोष के लिए ही इसके बड़े दुख अपराधों को सहन कर रहा हूँ। सौभाग्य की बात है कि आज ये समस्त राजाओं के समीप मौजूद है। 12 आप सब लोग देख ही रहे हैं कि इस समय यह मेरे प्रति कैसा अभद्र बर्ताव कर रहा है। इसने परोक्ष में मेरे प्रति जो अपराध किए हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह जान लें। 13 परंतु आज इसने अहंकारवश समस्त राजाओं के सामने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कभी क्षमा न कर सकूंगा। 14 अब यह मरना ही चाहता है। इस मूर्ख ने पहले रुक्मिणी के लिए उसके बंधु बांधवों से याचना की थी, परंतु जैसे शूद्र वेद की ऋचाओं को श्रवण नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस अज्ञानी को वह प्राप्त न हो सकी। 15 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की ये सब बातें सुनकर उन समस्त राजाओं ने एक स्वर से चेदराज शिशुपाल को धिक्कारा और उसकी निंदा की। 16 श्री कृष्ण का उपर्युक्त वचन सुनकर प्रतापी शिशुपाल खिलखिलाकर हंसने लगा और इस प्रकार बोला। 17 कृष्ण, तुम इस भरी सभा में विशेषतः सभी राजाओं के सामने रुक्मिणी को मेरी पहले की मनोनीत पत्नी बताते हुए लज्जा का अनुभव कैसे नहीं करते। 18 मधुसूदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपनी स्त्री को पहले दूसरे की वाग्दता पत्नी स्वीकार करते हुए सत्पुरुषों की सभा में इसका वर्णन करेगा। 19 कृष्ण, यदि अपनी बुआ की बातों पर तुम्हें श्रद्धा हो तो मेरे अपराध क्षमा करो या ना भी करो, तुम्हारे कुपित होने या प्रसन्न होने से मेरा क्या बनने बिगड़ने वाला है। 20 शिशुपाल इस तरह की बातें कर ही रहा था कि भगवान मधुसूदन ने मन ही मन दैत्य वर्ग विनाशक सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। 21 चिंतन करते ही तत्काल चक्र हाथ में आ गया। तब बोलने में कुशल भगवान श्री कृष्ण ने उच्च स्वर से यह वचन कहा। 22 यहाँ बैठे हुए सब महिपाल ये सुन ले कि मैंने क्यों अब तक इसके अपराध क्षमा किए हैं। इसी की माता के याचना करने पर मैंने उसे ये प्रार्थित वर दिया था कि शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। राजाओं, वे सब अपराध अब पूरे हो गए हैं, अतः आप सभी भूमिपतियों के देखते देखते मैं अभी इसका वध किए देता हूँ। 23-24 ऐसा कहकर कुपित हुए शत्रुहंता यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से उसी क्षण चेदराज शिशुपाल का सिर उड़ा दिया। 25 महाबाहु शिशुपाल वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति धराशायी हो गया।
महाराज। तदनंतर सभी नरेशों ने देखा चेदीराज के शरीर से एक उत्कृष्ट तेज निकलकर ऊपर उठ रहा है, मानो आकाश से सूर्य उदित हुआ हो। नरेश्वर। उस तेज ने विश्ववंदित कमलदलोचन श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उसी समय उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। 26-27। ये देखकर सभी राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका तेज महाबाहु पुरुषोत्तम में प्रविष्ट हो गया। 28। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने पर सारी पृथ्वी हिलने लगी, बिना बादलों के ही आकाश से वर्षा होने लगी और प्रज्वलित बिजली टूट टूट कर गिरने लगी। 29। वह समय वाणी की पहुंच के परे था, उसका वर्णन करना कठिन था। उस समय कोई भूपाल वहां इस विषय में कुछ भी न बोल सके, मौन रह गए। वे बार बार केवल श्री कृष्ण के मुख की ओर देखते रहे। 30। कुछ अन्य नरेश अत्यंत अमर्ष में भरकर हाथों से हाथ मसलने लगे तथा दूसरे लोग क्रोध से मूर्छित होकर दांतों से ओठ चबाने लगे। 31। कुछ राजा एकांत में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। कुछ ही भूपाल अत्यंत क्रोध के वशीभूत हो रहे थे तथा कुछ लोग तटस्थ थे। 32। बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, ब्राह्मणों तथा महाबली भूमिपलों ने भगवान श्री कृष्ण का वह पराक्रम देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उनकी स्तुति करते हुए उन्हीं की शरण ली। 33। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, दमघोष पुत्र वीर राजा शिशुपाल का अंत्येष्टि संस्कार बड़े सत्कार के साथ करो, इसमें देर न लगाओ। पांडवों ने भाई की उस आज्ञा का यथार्थ रूप से पालन किया। 34-35। उस समय कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने वहां आए हुए सभी भूमिपलों के साथ चेदी देश के राज सिंहासन पर शिशुपाल के पुत्र को अभिषिक्त कर दिया। 36। तदनंतर महातेजस्वी कुरुराज युधिष्ठिर का वह संपूर्ण समृद्धियों से भरा पूरा राजसूय यज्ञ तरुण राजाओं की प्रसन्नता को बढ़ाता हुआ अनुपम शोभा पाने लगा। 37। उस यज्ञ का विघ्न शांत हो गया था, अतः उसका सुखपूर्वक आरंभ हुआ। उसमें अपरिमित धन धान्य का संग्रह एवं सदुपयोग किया गया था। भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित होने के कारण उस यज्ञ में कभी अन्न की कमी नहीं होने पाई। उसमें सदा पर्याप्त मात्रा में भक्ष्य भोज्य आदि की सामग्री प्रस्तुत रहती थी। 38। भरत नंदन राजाओं ने सहदेव के द्वारा विष्णु बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ का उत्तम विधि विधान देखा। उस यज्ञ मंडप में सुवर्णमय ताल के बने हुए फाटक दिखाई देते थे, जो अपनी प्रभा से तेजस्वी सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे थे। उन तेजस्वी द्वारों से वह विशाल यज्ञ मंडप ग्रहों से आकाश की भांति प्रकाशित हो रहा था। वहां शैया, आसन और क्रीड़ा भवनों की संख्या बहुत थी। उनके निर्माण में प्रचुर धन लगा था। चारों ओर घड़े, भांति भांति के पात्र, कड़ाहे और कलश आदि सुवर्ण निर्मित सामान दृष्टिगोचर हो रहे थे। वहां राजाओं ने कोई ऐसी वस्तु नहीं देखी जो सोने की बनी हुई न हो। उस महान यज्ञ में राजसेवक ब्राह्मणों के आगे सदा नाना प्रकार के स्वादिष्ट भात तथा चावल की बनी हुई बहुत सी दूसरी भोज्य वस्तुएं परोसते रहते थे। वे उनके लिए मधुर पेय पदार्थ भी अर्पण करते थे। भोजन करने वाले ब्राह्मणों की संख्या जब 1 लाख पूरी हो जाती थी, तब वहां प्रतिदिन शंख बजाया जाता था। जन्मेजय दिन में कई बार इस तरह की शंख ध्वनि होती थी। वो उत्तम शंखनाद सुनकर लोगों को बड़ा विस्मय होता था। इस प्रकार सहस्रों हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस यज्ञ का कार्य चलने लगा। राजन उसमें अन्न के बहुत से ऊंचे ढेर लगाए गए थे, जो पर्वतों के समान जान पड़ते थे। लोगों ने देखा वहां दही की नहरें बह रही थी तथा घी के कितने ही कुंड भरे हुए थे। राजन महाराज युधिष्ठिर के उस महान यज्ञ में नाना जनपदों से युक्त सारा जम्बूद्वीप ही एकत्र हुआ सा दिखाई देता था। वहां विशुद्ध मणिमय कुंडल तथा हार धारण किए नरेश ब्राह्मणों को राजाओं के उपभोग में आने योग्य नाना प्रकार के अन्नपान और भांति भांति की चटनी परोसते थे। उस यज्ञ में निरंतर उपर्युक्त पदार्थ भोजन करके सब ब्राह्मण आनंदमग्न हो बड़ी तृप्ति और प्रसन्नता का अनुभव करते थे। इस प्रकार बहुत सी गायों तथा धन धान्य से संपन्न उस समृद्धशाली यज्ञ मंडप को देखकर सब राजाओं को बड़ा आश्चर्य होता था। लोग शास्त्रीय विधि के अनुसार राजा युधिष्ठिर के उस राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते थे और समस्त याजक ठीक समय पर अग्नि में आहुतियां देते थे। व्यास और धौम्य आदि जो 16 ऋत्विज थे,
वे युधिष्ठिर के उस महायज्ञ में विधिपूर्वक अपने अपने निश्चित कार्यों का संपादन करते थे। उस यज्ञ मंडप में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो वेद के 6 अंगों का ज्ञाता, बहुश्रुत, व्रतशील, अध्यापक, पापरहित, क्षमाशील एवं सामर्थ्यशील न हो। उस यज्ञ में कोई भी मनुष्य दीन, दरिद्र, दुखी, भूखा, प्यासा अथवा मूढ़ नहीं था। महातेजस्वी सहदेव महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भोजनार्थियों को सदा भोजन दिलाया करते थे। शास्त्रोक्त अर्थ पर दृष्टि रखने वाले यज्ञ कुशल याजक प्रतिदिन सब कार्यों को विधिवत संपन्न करते थे। वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण वहां सदा कथा प्रवचन किया करते थे। उस महायज्ञ में सब लोग कथा के अंत में बड़े सुख का अनुभव करते थे। देवता, असुर, यक्ष, नाग, दिव्य मानव तथा विद्याधर गणों से भरा हुआ बुद्धिमान पांडुनंदन महात्मा धर्मराज का वह राजसूय यज्ञ बड़ी शोभा पाता था। वो यज्ञ मंडप गंधर्वों, अप्सरा समूहों, देवताओं, मुनिगणों तथा यक्षों से सुशोभित हो दूसरे देवलोक के समान जान पड़ता था। किमपुरुषों के गीत तथा किन्नरगण उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। नारद, महातेजस्वी तुम्बुरु, विश्वावसु, चित्रसेन तथा दूसरे गीत कुशल गंधर्व वहां गीत गाकर यज्ञ कार्यों के बीच बीच में अवकाश मिलने पर सब लोगों का मनोरंजन करते थे। यज्ञ संबंधी कर्मों के बीच में अवसर मिलने पर व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता विद्वान पुरुष इतिहास, पुराण तथा सब प्रकार के उपाख्यान सुनाया करते थे। वहां सहस्रों भेरी, मृदंग, डुक, गोमुख, श्रृंग, वंशी और शंखों के शब्द सुनाई पड़ते थे। इसमें रहने वाले समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब प्रकार के मलयज तथा अग्रज, मध्यज और अंत्यज आदि सभी वर्णों के लोग उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। अनेक देशों में उत्पन्न विभिन्न जाति के लोगों के शुभागमन से युधिष्ठिर के उस राजभवन में ऐसा जान पड़ता था कि यह समस्त लोक वहां उपस्थित हो गया है। उस राजसूय यज्ञ में भीष्म, द्रोण और दुर्योधन आदि समस्त कौरव, सारे वृष्णिवंशी तथा संपूर्ण पांचाल भी सेवकों की भांति यथायोग्य सभी कार्य अपने हाथों करते थे। महाबाहु जन्मेजय। इस प्रकार बुद्धिमान युधिष्ठिर का वह यज्ञ चंद्रमा के राजसूय यज्ञ की भांति शोभा पाता था। धर्मराज युधिष्ठिर उस यज्ञ में हर समय वस्त्र, कंबल, चादर, स्वर्ण पदक, सोने के बर्तन और सब प्रकार के आभूषणों का दान करते रहते थे। वहां राजाओं से जो रत्न अथवा उत्तम धन भेंट के रूप में प्राप्त हुए, उन सबको युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने महात्मा ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में सहस्र कोटि स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। उन्होंने संसार में वह कार्य किया जिसे दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण संपूर्ण मनोवांछित वस्तुएं और प्रचुर धन पाकर सदा के लिए तृप्त हो गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने व्यास, धौम्य, महामती नारद, सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, याज्ञवल्क्य, कठ तथा महातेजस्वी कलाप, इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूर्ण मनोयोग के साथ सत्कार एवं पूजन किया। युधिष्ठिर उनसे बोले, महर्षियों, आप लोगों के प्रभाव से ये राजसूय महायज्ञ सांगोपांग संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। इस प्रकार यज्ञ समाप्ति के समय राजा युधिष्ठिर ने अंत में लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, देवेश्वर बलदेव तथा कुरुश्रेष्ठ भीष्म आदि का पूजन किया। तदनंतर उस राजसूय महायज्ञ को विधिपूर्वक समाप्त किया। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ से लेकर अंत तक उस यज्ञ की रक्षा की। 39। तदनंतर धर्मात्मा युधिष्ठिर जब अभृत स्नान कर चुके, उस समय समस्त क्षत्रिय राजाओं का समुदाय उनके पास जाकर बोला, 40। धर्मज्ञ, आपका अभ्युदय हो रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपने का पद प्राप्त कर लिया। अजमी कुलनंदन राजाधिराज, आपने इस कर्म द्वारा अजमीवंशी क्षत्रियों के यश का विस्तार तो किया ही है, महान धर्म का भी संपादन किया है। नरव्याघ्र, आपने हमारे लिए सब प्रकार के अभीष्ट पदार्थ सुलभ करके हमारा बड़ा सम्मान किया है। अब हम आपसे जाने की अनुमति लेना चाहते हैं। 41-42। हम अपने अपने राष्ट्र को जाएंगे, आप हमें आज्ञा दे। राजाओं का यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन पूजनीय नरेशों का यथायोग्य सत्कार करके सब भाइयों से कहा, ये सभी राजा प्रेम से ही हमारे यहाँ पधारे थे।
ये परंतप भूपाल अब मुझसे पूछकर अपने राष्ट्र को जाने के लिए उद्यत हैं। तुम लोगों का भला हो। तुम लोग अपने राज्य की सीमा तक आदरपूर्वक इन श्रेष्ठ नरपतियों को पहुंचा आओ। 43-45। भाई की बात मानकर वे धर्मात्मा पांडव एक एक करके यथायोग्य सभी राजाओं के साथ गए। 46। प्रतापी धृष्टद्युम्न तुरंत ही राजा विराट के साथ गया। धनंजय ने महारथी महात्मा द्रुपद का अनुसरण किया। 47। महाबली भीमसेन भीष्म और धृतराष्ट्र के साथ गए। योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने द्रोणाचार्य तथा उनके वीर पुत्र अश्वत्थामा को पहुंचाया। 48। राजन, सुबल और उनके पुत्र के साथ नकुल गए। द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा अभिमन्यु ने पर्वतीय महारथियों को अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाया। 49। इसी प्रकार अन्य क्षत्रिय शिरोमणियों ने दूसरे दूसरे क्षत्रिय राजाओं का अनुगमन किया। इसी तरह सभी ब्राह्मण भी अत्यंत पूजित हो सहसों की संख्या में वहां से विदा हुए। राजाओं तथा ब्राह्मणों के चले जाने पर प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। 50-51। कुरुनंदन, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। अब मैं द्वारकापुरी को जाऊंगा। सौभाग्य से आपने सब यज्ञों में उत्तम राजसूय का संपादन कर लिया। 52। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर जनार्दन से बोले, गोविंद, आपकी ही कृपा से मैंने ये श्रेष्ठ यज्ञ संपन्न किया है। 53। तथा सारा क्षत्रिय मंडल भी आपके ही प्रसाद से मेरे अधीन हुआ और उत्तम उत्तम रत्नों की भेंट ले मेरे पास आया। 54। अंग, आपको जाने के लिए मेरी वाणी कैसे कह सकती है? वीर, मैं आपके बिना कभी प्रसन्न नहीं रह सकूंगा। 55। परंतु आपका द्वारकापुरी जाना भी आवश्यक ही है। उनके ऐसा कहने पर महायशस्वी धर्मात्मा श्रीहरि युधिष्ठिर को साथ ले बुआ कुंती के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, बुआ जी, तुम्हारे पुत्रों ने अब साम्राज्य प्राप्त कर लिया। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। वे सब के सब धन तथा रत्नों से संपन्न हैं। अब तुम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहो। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। 56-58। कुंती की आज्ञा ले श्री कृष्ण सुभद्रा और द्रौपदी से भी मिले और मीठे वचनों से उन दोनों को प्रसन्न किया। तत्पश्चात वे युधिष्ठिर के साथ अंतःपुर से बाहर निकले। 59। फिर स्नान और जप करके उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया। इसके बाद महाबाहु दारुक मेघ के समान नीले रंग का सुंदर रथ जोतकर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। गरुड़ से सुशोभित उस सुंदर रथ को उपस्थित देख महामना कमल नयन श्री कृष्ण ने उसकी दक्षिणावर्त प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ हो वे द्वारकापुरी की ओर चल पड़े। 60-62। सात्यकी और कृतवर्मा शीघ्रतापूर्वक उस रथ पर आरूढ़ हो श्रीहरि की सेवा के लिए चंवर डुलाने लगे। देवेश्वर बलदेव जी तथा सहस्रों यदुवंशी धर्मपुत्र युधिष्ठिर से पूजित हो राजा की भांति वहां से विदा हुए। तदनंतर सोने के श्रेष्ठ सिंहासन को छोड़कर भाइयों सहित श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर पैदल ही महाबली भगवान वासुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। 63। तब कमललोचन भगवान श्रीहरि ने 2 घड़ी तक अपने श्रेष्ठ रथ को रोककर कुंती कुमार युधिष्ठिर से कहा। 64। राजन, आप सदा सावधान रहकर प्रजाजनों के पाल में लगे रहें। जैसे सब प्राणी मेघ को, पक्षी महान वृक्ष को और संपूर्ण देवता इंद्र को अपने जीवन का आधार मानकर उनका आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार सभी बंधु बांधव जीवन निर्वाह के लिए आपका आश्रय ले। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आपस में इस प्रकार बातें करके एक दूसरे की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चल दिए। 65-66। राजन, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर भी राजा दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी, ये दोनों नरश्रेष्ठ उस दिव्य सभा भवन में ही रहे। 67-68। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि शिशुपालवध शिशुपालवधे पंचचत्वारिंशोऽध्याय। 45। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिशुपालवध पर्व में शिशुपालवध विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ। 45। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 42 श्लोक मिलाकर कुल 110 श्लोक हैं।